जय हिंद दोस्तों। अनुमान था ईरान इजराइल वॉर खत्म हो जाएगा, सीज फायर भी किया गया था दोनों देशों के बीच में। लेबनान को लेकर के भी बात की गई थी कि लेबनान के साथ में भी सीज फायर कर दिया गया है। फिर वर्ल्ड ने ये अनुमान लगा लिया था कि अब हो सकता है ईरान इजराइल वॉर है वो खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ना ईरान चुप बैठ रहा है ना इसराइल, क्योंकि इसराइल की तरफ से तो मैंने आपको पहले ही बताया, इसराइल तो चाहता ही है कि जब तक ईरान बर्बाद ना हो जाए तब तक ये युद्ध चलता ही रहे, क्योंकि इसराइल का मानना है कि यदि आज हम सीज फायर कर देंगे और चुप बैठ जाएंगे तो कल फिर ईरान खड़ा हो जाएगा न्यूक्लियर बम बनाने को लेकर के। इसीलिए अब ईरान को बर्बाद किया जाए, उसके बाद में ही रुका जाए। इसी चीज को लेकर के सऊदी अरब, यूएई, इनके बीच में भी काफी ज्यादा तकरार बनी हुई है। सारे के सारे मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव की सिचुएशन आए दिन बनती जा रही है और ये जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। इसी बीच में एक और खबर निकल कर आती है कि बहरेन के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है पूरे नेशनल में। उसके जो पूरा देश है उसके अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और ये इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, ईरान के द्वारा धमकी दी गई इसको लेकर के। क्योंकि कल की एक खबर है, जब ईरान के द्वारा यूएई के ऊपर अटैक किया गया, तो यूएई के ऊपर जब अटैक किया गया जिससे कि बहरेन को यह समझ में आ गया कि हो सकता है बहरेन के ऊपर भी अटैक हो जाए। और ईरान की जो मिलिट्री आए दिन धमका रही है, क्लियर कट कह रही है कि अब मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रियों की खैर नहीं। तो क्या आईआरजीसी, जो कि ईरान को आज के समय पे लीड कर रही है, ईरान के अंदर नेताओं की इतनी नहीं चल रही जितना कि आईआरजीसी की टीम की चल रही है, तो आईआरजीसी का कहना है हम पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट कंट्री को बर्बाद करेंगे। तो ये पूरा का पूरा माजरा क्या चल रहा है, सारे के सारे कंट्री क्यों उलझे हुए हैं? यूएई के ऊपर अटैक कर दिया गया है, यूएई के ऊपर सबसे बड़ा अटैक किया गया है। यूएई का एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, उस पोर्ट के ऊपर अटैक किया गया है। ये पोर्ट भी कौन सा है इसके बारे में भी जानेंगे। और देखिए किस तरह से आप तस्वीर में देख सकते हो, समुद्र से लगा हुआ पूरा का पूरा पोर्ट जलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। पूरा बर्बाद हो गया है, कुछ बचा नहीं है उस एरिया में। बताया जाता है यहाँ पे सबसे ज्यादा 70 मिलियन बैरल के आसपास जो ऑयल है वो रिजर्व करके रखा गया था, जिसको ईरान के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया है। यूएई ओपेक से बाहर निकला ही इसलिए था जिससे कि यूएई को फायदा मिल सके। साथ ही एक बड़ी खबर यह है कि ईरान के द्वारा इस अटैक में 3 भारतीय घायल हुए हैं, जिसकी निंदा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा क्लियर की गई है, ट्वीट करके की गई है। इनका कहना है कि ईरान के द्वारा जो ये अटैक किया गया, इस अटैक को हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। प्रधानमंत्री मोदी, आफ्टर ईरान अटैक ऑन यूएई पोर्ट इंजर्स 3 इंडियंस। 3 भारतीयों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, उनकी हालत गंभीर है। जिसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ईरान को बताया गया। मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक सेशन में ये बताया था, ईरान आए दिन भारत के जहाज के ऊपर, भारत के लोगों के ऊपर जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे हैं, उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है, उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन जब भारत सरकार ईरान के राजदूत से इस तरह के सवाल करती है तो ईरान के राजदूत कहते हैं कि ये एक मिसकम्युनिकेशन है, हम नहीं चाहते भारत और ईरान के रिश्ते खराब हो और ना ही हम भारत के ऊपर अटैक करना चाहते। फिर आपका ये किस तरह का प्लान है, कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों हुआ क्या, बहरेन डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी टुनाइट। बहरेन के द्वारा नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। इट्स पब्लिक मैसेज टू ईरान, प्लीज डोंट अटैक अस। पब्लिक के द्वारा ये मैसेज दिया गया ईरान को कि हमारे ऊपर अटैक मत करो। बहरेन के द्वारा इस तरह की बातें की जा रही है कि आप हमारे ऊपर अटैक मत करो, बहरेन की पब्लिक कह रही है। साथ ही बहरेन होस्ट द यूएस 5th फ्लीट, जो कि उसी एरिया में लगी हुई है, यूएस की 5th फ्लीट। बहरेन का कहना है कि यूएस की 5th फ्लीट ने 174 मिसाइल और 391 ड्रोन्स जो है न्यूट्रलाइज किए हैं। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ईरान के द्वारा बहरेन के ऊपर इतने ज्यादा अटैक किए जा चुके हैं, जिसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया। हालांकि इस सीजफायर को माना नहीं जा रहा है इजराइल की तरफ से। इजराइल पूरी तरह से प्रिपेयर है, उसकी जो आर्मी है वो पूरी तरह से हाई अलर्ट पे जा चुकी है। दूसरी तरफ आईआरजीसी सूट टू डिस्ट्रॉय ऑर्डर इज एक्टिव, सेंटकॉम वोंट कंफर्म द सीजफायर। अब आप सोचिए, जो यूएस की सेंटकॉम है जिसका मुख्यालय कतर के अंदर बताया जाता है, यूएस की सेंटकॉम के द्वारा इस चीज को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, इस पूरी सिचुएशन को फिर से संभालने की कोशिश की जा रही है। यूएस बिल्कुल चाहता है कि ये जो सीजफायर है वो हमेशा के लिए सीजफायर हो रहे, मतलब कि अब जो वॉर है वो फिर से शुरू ना हो। जैसे ही अटैक किया गया, डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने पूछा कि क्या ये सीजफायर का उल्लंघन है, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नहीं नहीं, ये सीजफायर का उल्लंघन नहीं है, सिर्फ 1-2 मिसाइलें ही दागी गई है। इन 1-2 मिसाइलों को सीजफायर का उल्लंघन नहीं कह सकते। लेकिन फिर समझ नहीं आ रहा सीजफायर का उल्लंघन किसे कहा जाएगा। अगर 1-2 मिसाइल दाग दी गई है उसको सीजफायर का उल्लंघन नहीं कह रहे हो तो फिर सीजफायर का उल्लंघन किसे कहते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप तो खुद ही जानते हैं। दूसरी चीज, अगर इस लोकेशन को देखा जाए जब यूएई के ऊपर अटैक किया गया उस लोकेशन को, तो आप देखिए ये रही स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे, जिसके एक तरफ है ओमान की खाड़ी और एक तरफ है पर्शियन गल्फ। उत्तर की तरफ ईरान और दक्षिण की तरफ ये ओमान का हिस्सा लगा हुआ है, ओमान नीचे भी है। ओमान के 2 हिस्सों के बीच में यूएई का ये पार्ट आ जाता है। इसी यूएई के पार्ट में एक
आपको पोर्ट दिख रहा है जिसका नाम है फुजियार। ये फुजियार नाम का जो पोर्ट है, इसी पोर्ट के ऊपर ईरान के द्वारा अटैक किया गया। ये पोर्ट में आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बाईपास किया है, यानी कि अगर कोई जहाज जो यहाँ पे फंसे हुए थे वो इस रास्ते से नहीं जा पा रहे, क्योंकि ईरान के द्वारा जब ब्लॉक लगाया गया तो इस रास्ते से कोई भी जहाज नहीं जा पा रहे। अब जहाज नहीं जा पा रहे, ऑयल की सप्लाई बंद है, तो भारत जैसे कई देश जिनको जरूरत है ऑयल की, उन्होंने एक अल्टरनेटिव निकाला। और यूएई तो बेचना ही चाहता है। ओपेक से यूएई क्यों बाहर निकला? ओपेक से यूएई इसीलिए बाहर निकला क्योंकि यूएई भारी मात्रा में ऑयल है वो प्रोड्यूस करना चाहता है और दुनिया के अंदर बेचना चाहता है, जिससे कि उसकी इकोनॉमी फिर से रिकवर हो सके। सऊदी अरब ने पहले ही एक कोटा फिक्स करके रखा था ओपेक के अंदर, जिसका लीडर सऊदी अरब था। सऊदी अरब का कहना था कि सारे के सारे कंट्री एक लिमिट तक ही ऑयल जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए यूएई ओपेक से बाहर निकला, क्योंकि यूएई का कहना है वो ज्यादा से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना चाहता है और दुनिया के अंदर बेचना चाहता है। तो यूएई इसीलिए बाहर निकला और ऑयल ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहता है। अब ऑयल बेचने के लिए उसने यहाँ से रास्ता चूज किया। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया। भारत भी यहाँ से लगभग 6 लाख बैरल पर डे जो ऑयल है यूएई से बुलवा रहा था अपनी जरूरतों का। लेकिन अब जैसे ईरान के ऊपर यहाँ पे अटैक किया गया तो ये रास्ता पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। कोई भी अब यहाँ से ऑयल नहीं ले जा पा रहा, जिससे कि एक ही दिन में 114 बैरल तक जो ऑयल का प्राइस है वो बढ़ गया। तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम एक ही दिन में क्रिएट हो गई। तो ये सब कुछ ईरान के द्वारा जो किया गया, कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर जो एक क्राइसिस चल रहा है वो क्राइसिस बिल्कुल भी खत्म नहीं होने देगा। हालांकि इसके एवज में अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर रिटेलिएशन किया गया और रिटेलिएशन में अमेरिका ने ईरानियन की जो फास्ट बोट्स है उनको डुबाया गया, उनको जो है समुद्र के अंदर ही जलमग्न किया गया। अमेरिका का कहना है कि हम इसका रिटेलिएशन करेंगे और ईरान को इसका कड़ा से कड़ा जवाब दिया जाएगा। लेकिन आप कब तक जवाब दोगे? ईरान आज 2 महीने से ऊपर हो गए, ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा ब्लॉक करके रखा गया। दुनिया के अंदर जो क्राइसिस है वो बढ़े हुए हैं, ऑयल प्राइस बढ़े हुए हैं। बताया जा रहा है भारत के अंदर अब ये चुनाव संपन्न हो चुका है वेस्ट बंगाल का। हम वेस्ट बंगाल चुनाव में उलझे हुए थे, इसीलिए ये सारी चीजें कवर नहीं कर पाई हमारी मीडिया। जब वेस्ट बंगाल चुनाव हो चुका है, अब इसके बाद में अनुमान लगाया जा रहा है भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस है वो बढ़ सकते हैं। सरकार जो सब्सिडी दे करके रख रही है, सरकार ने जो ऑयल कंट्रोल करके रखा है प्राइस को, वो प्राइस अब बढ़ सकता है और बढ़ेगा भी, क्योंकि इतने ज्यादा जो डिस्टरबेंस हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जो ये तनाव चल रहा है, रसाकसी चल रही है, इसके बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी इसे भी। दूसरी बात, ये सब कुछ क्यों हुआ? जब ईरान से पूछा गया तो ईरान का कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो खुद थोड़े ज्यादा समझदार बन रहे हैं। समझदार कैसे? डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस ईरान सीजफायर को तो अनाउंस कर दिया ट्रंप के द्वारा, लेकिन ट्रंप का ये कहना है कि जो ब्लॉकेज है उसको मैं अभी और लगा करके रखूंगा। मतलब जो अमेरिका के द्वारा ब्लॉकेज लगाया गया, ये रास्ते पे देखिए अमेरिका ने यहाँ पे ब्लॉकेज लगा रखा है। पहले ईरान ने लगाया। ईरान का कहना है अगर कोई भी जहाज यहाँ से निकलेगा तो मुझे टोल दे करके निकले। अमेरिका ने यहाँ पे लगाया कि अगर कोई जहाज ईरान को टोल देगा तो वो मुझे भी टोल दे करके निकले, इस नहीं तो मैं निकलने नहीं दूंगा। ये प्रॉब्लम जो अमेरिका के द्वारा क्रिएट की गई, तो ट्रंप का कहना है कि मैं ये जो लगाया गया है ब्लॉकेज, इस ब्लॉकेज को नहीं हटाऊंगा। ईरान का कहना है आप ब्लॉकेज क्यों नहीं हटाओगे? जब सीजफायर हो चुका है तो फिर ब्लॉकेज हटाओ, क्योंकि ईरान के पास में इतना ज्यादा ऑयल जो है अब प्रोड्यूस हो चुका है, ईरान के पास रखने की जगह नहीं है। ईरान बहुत ज्यादा ऑयल निकालता है हर रोज और ईरान के पास में पैसे, ईरान को ऑयल बेचना पड़ेगा क्योंकि अब उसको ऑयल रिजर्व करके रख नहीं सकता। अब ऑयल बेचे कैसे? अमेरिका के द्वारा ब्लॉकेज लगा करके रखा हुआ है। कोई भी बंदरगाह चालू नहीं है ईरान का, कोई भी पाइपलाइन चालू नहीं है, किसी भी कंट्री को वो ऑयल नहीं बेच पा रहा कहा। जो चाइना था, चाइना को बेचने की कोशिश कर रहा था, तो अमेरिका के द्वारा जो ब्लॉकेज लगाया गया, चाइना का एक जहाज पकड़ा गया था, उसके बाद से चाइना को भी उसके बाद से ऑयल नहीं बेच पा रहा ईरान। तो ईरान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इसलिए ईरान ने ये सब कुछ किया। ये जो फुजियार नाम का पोर्ट है, इस पोर्ट के ऊपर ईरान के द्वारा अटैक किया गया और जो ये बाईपास बनाया गया था, जिससे कि ईरान के ऊपर जो प्रेशर ईरान दुनिया के अंदर क्रिएट कर रहा था उस प्रेशर को रिलीज किया जा सके। तो ईरान को ये समझ में आ गया कि जो मैंने ये यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करके रखा, जो प्रेशर क्रिएट किया, वो प्रेशर तो यहाँ से रिलीज हो रहा, दुनिया के अंदर तो ऑयल जा रहा, तो क्यों ना इसको बंद कर दो। तो ईरान ने ये अटैक किया और ये पूरा का पूरा जो ऑयल सिस्टम है वो बंद हो गया। भारत भी अब यहाँ से ऑयल नहीं बुलवा पा रहा है। देख लीजिएगा आप, जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुई है उसके बाद से कंट्रोल करके रखा था ऑयल का प्राइस सरकार ने चुनाव को लेकर के। जैसे ही अब ये चुनाव संपन्न हो चुके हैं, देखिएगा जहां तक अनुमान है पूरी तरह से ये ऑयल के प्राइस बढ़ने वाले हैं। दूसरा, आईआरजीसी टीम का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे पूरे कंट्रोल में है, तो अमेरिका बिल्कुल भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कराने की ना सोचे। जो यूरेनियम इनरिचमेंट चाहता है अमेरिका, वो हम देंगे नहीं। और अमेरिका जो ये बाईपास ढूंढ रहा है वो बिल्कुल बंद कर दे। हम इस एरिया से ऑयल नहीं निकलने देंगे। जो प्रेशर क्रिएट करके रखा गया है वो प्रेशर हमेशा के लिए क्रिएट रहेगा ही रहेगा। फिर ट्रंप के द्वारा कुछ गेम खेलने की कोशिश की गई। ट्रंप का कहना है कि मैं एक प्रोजेक्ट चला रहा हूँ, प्रोजेक्ट फ्रीडम। ये जो प्रोजेक्ट है ये करेगा क्या? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज फंसे हुए हैं,
इन जहाज़ों को निकालने में मदद करेगा। मतलब हमारे जहाज़ यहाँ पे लगे हुए हैं, कोई भी कंट्री अगर अपना जहाज़ निकलवाना चाहता है, फ्रांस, यूएस और उसके अलावा इंडिया वगैरह जो भी कंट्री यहाँ से अपना जहाज़ निकलवाना चाहते हैं, वो आए अपनी सेना लेकर के और यहाँ से जहाज़ निकालने की कोशिश करें, मैं उनका सपोर्ट करूंगा, उनकी हेल्प करूंगा। मतलब खुद डोनाल्ड ट्रंप का जहाज़ यहाँ नहीं जा पा रहा है, अंदर नहीं जा पा रहा है, जो खर्ग आइलैंड है उस पर कब्जा नहीं कर पा रहा है, वो हमारा जहाज निकलवाएंगे, दुनिया का जहाज निकलवाएंगे। तो आप सोचिए ट्रंप की किस तरह की मानसिकता है, वो किस तरह का गेम प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, भारत की तरफ से जो 3 हमारे नागरिक घायल हुए हैं उसको लेकर के कॉन्डोलेंस दिया गया है। स्ट्रांगली तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये कहा गया है ईरान को कि हम आपका ये जो अटैक है यूएई के ऊपर उसको पूरी तरह से खारिज करते हैं, हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, अनएक्सेप्टेबल होगा। हम इस चीज को बिल्कुल भी सही तरीके से ठिकाना नहीं देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये बिल्कुल सही किया ईरान के द्वारा, बिल्कुल गलत है। ईरान को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको बताया ईरान के द्वारा भारत के ऊपर जो अटैक किया जा रहा है, ईरान के द्वारा भारत के जहाजों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, भारत के पहले ही 2 शिप डिस्ट्रॉय किए गए ईरान के द्वारा, लेकिन अभी तक चाइना का एक भी जहाज क्यों नहीं डिस्ट्रॉय किया ईरान ने? चाइना के किसी भी नागरिक के ऊपर, चाइना के किसी भी जहाज के ऊपर ईरान के द्वारा कोई हमला नहीं किया गया। क्या ये जानबूझ करके भारत के ऊपर हमला किया जा रहा है, भारत के जहाजों के ऊपर हमला किया जा रहा है? आप इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।